अरे कल क्या पढ़ा था? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव किसे कहा था हमने? जो फोर्सेस का वर्क डन काय पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल। बराबर, ठीक है। दूसरा था नॉन कंजर्वेटिव, जिसका वर्क किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। किस पे डिपेंड करता है? पाथ मतलब इनिशियल से फाइनल आप कैसे पहुंचे होंगे, जैसे कि फ्रिक्शन। ओनली कौन सा है? फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें। अब हमें दो तरह की एनर्जीज पढ़ना है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर अलग से पढ़ेंगे अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की अगर बात करें तो हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पता है कि नहीं? अबे पता है कि नहीं पता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तो पहले काइनेटिक एनर्जी, चलो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। किसके कारण होती है? मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो साथ में लिख सकते हैं आप लोग, इट इज एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। किसके कारण होता है ये? मोशन के कारण। किसके कारण? मोशन के कारण। क्लियर है? मुझे इधर ध्यान दो बेटा, किसके कारण होती है? मोशन के कारण। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है क्या? इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन करने वाली बात तो है नहीं, सबको बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी तो पता भी है। सही है, ठीक है। दूसरी एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये भी पता है सबको? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके कारण होती है? इट इज एनर्जी possessed by a body by virtue of its position। by body by क्या बोलेंगे? virtue of its position। its पोजीशन। तो इसे हम कौन सी एनर्जी बोल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या था? m इंटू जी इंटू एच। m इंटू जी इंटू एच। हो या नहीं? ये दोनों काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर फॉर्म्स ऑफ कौन सी एनर्जी के फॉर्म है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी के फॉर्म है? मैकेनिकल। अगर हमें कभी टोटल एनर्जी पूछ लिया, अगर यही दो एनर्जी अवेलेबल है तो हम सीधा बोलेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब मैंने एनर्जी की डेफिनेशन नहीं बताई, एनर्जी की डेफिनेशन सबको पता है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हो या नहीं? अरे पता है कि नहीं कि बताना पड़ेगा वो भी? एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब दो एनर्जी हमें डिस्कस करनी है, कौन कौन सी थी? एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। और ये ऑलरेडी अपन यूज कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। सही है या नहीं? ठीक, चलो अब इस पे कुछ थोड़े से एनर्जी वाले क्वेश्चन अगर आए तो कैसे करेंगे? हो गया? फटाफट लिखो, आगे चलो। अगर उतनी देर वीडियो क्या होल्ड पे रहेगा? पहुंच जाए 2 मिनट पानी का। एग्जाम्पल, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ speed increases by 10%। कितने से स्पीड बढ़ी? 10% से। अगर स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट चेंज होगा, ये हमें पूछे। कैसे निकालेंगे बताइए?
तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या बोल दोगे, v। तो दूसरी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस 10% ऑफ v। सही है क्या? v में कितने परसेंट ऐड करना पड़ेगा, 10%। तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 v। सही है? अरे हाँ या नहीं? 10% मतलब कितना, 0.1, तो 1.1 v। अब हमें क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज। कभी भी परसेंटेज चेंज पूछे तो क्या करना है, ऊपर दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। हमेशा डिवाइड कैसे करेंगे, इनिशियल से। तो परसेंटेज चेंज इन क्या पूछा है हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या बोल देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। अब हाफ एम दोनों में है तो हाफ एम ऊपर से और नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो मैं फाइनल का v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर लिख लूंगा, चलेगा? ठीक है क्या? हाफ एम क्या हो गया, कैंसल। तो v2 कितना है अपना, 1.1 v का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.21 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, इनटू 100 वैसे के वैसा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.21 v स्क्वायर बाय v स्क्वायर कैंसल। तो कितने परसेंट आया, 21%। कितने परसेंट आया, 21%। ठीक है क्या? अरे हा या ना, है ना? आता लहानपणी शाळेत जावं लागेल आपल्याला गुणाकार भागाकार शिकायला, जे येत नसेल। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना? मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे क्या पूछा जाएगा हमें, परसेंटेज चेंज। क्या पूछा जाएगा, परसेंटेज चेंज। ठीक, फटाफट साथ में लिख लो। मास चेंज हुआ है ना, स्पीड चेंजेस, मास चेंजेस, कुछ भी देंगे और हमें क्या पूछ लेंगे, एनर्जी। क्या पूछ लेंगे, एनर्जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई मास है। अब एक चीज तो हमें पता है भैया, एनर्जी के मामले में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं। अबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके ना, क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सही है? तो उस बेसिस पे अगर हम सॉल्व करना चाहे, कोई मास है आपके पास, यम इतनी हाइट पे, तो हमें पूछा इसकी यहाँ वेलोसिटी कितनी रहेगी, यहाँ वेलोसिटी। तो हमें पता है ये हाइट h पे है, मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी हुई भैया, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी है, mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी इसको रिलीज करेंगे, नीचे आके यहाँ स्ट्राइक करेगा, नीचे आके यहाँ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो उसकी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। काय में हो जाएगी, तो यहाँ क्या रहेंगी, काइनेटिक। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? तो मैं डायरेक्ट इक्वेट कर दूंगा, mgh बराबर हाफ यम v स्क्वायर। यम v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2gh। तो v बराबर अंडर रूट ऑफ, ये हमने काइनेमेटिक्स से भी निकाला था तो यही आया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2j। तो अलग आया क्या रिलेशन, नहीं, वही आने वाला। मतलब सिर्फ सॉल्व करने का वे क्या हो गया, अब एनर्जी के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तब अपन किसके लैंग्वेज में बात कर रहे थे, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन। सही है? अब किसकी लैंग्वेज में बात हो रही है, एनर्जी के लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, एनर्जी। क्लियर है, हाँ या नहीं? चलो, अब मुझे अगर किसी ने पूछा, ध्यान देना पड़ेगा, यम, ये हाइट दी है h, कितनी हाइट है, h। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट हाइट 2/5 ऑफ h। मतलब यहां से कितनी हाइट पे पूछ लिया, 2/5 h पे। बताइए कैसे निकलेंगे? तो सिंपल है, आपको ऊपर की हाइट निकाल लेना पड़ेगा, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी और उतनी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी, स्पीड में कन्वर्ट होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या पूछा, यहां से मास तो नीचे ही जा रहा है, कहा जा रहा है, नीचे, लेकिन स्पीड कहाँ पूछी हमें, जब उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है,
2/5 ऑफ h कितनी है? तो मैं क्या करूंगा, ये हाइट निकाल लूंगा। ये हाइट कितनी होगी बेटा? h माइनस 2/5h, तो कितना हो जाएगा ये? 3/5h। सही है? अरे हो गया नहीं? कितना हो जाएगा? 3। तो मैं सीधा इतने के लिए इक्वेशन लगा दूंगा। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg इंटू h। h क्या बन गया अपने लिए? 3/5h। और उसको इक्वेट कर देंगे हम काय के साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। काय के साथ? तो इस पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगे बेटा? m इंटू जी इंटू कितनी है? 3/5h बराबर हाफ m vb²। यम कैंसल, क्या हो जाएगा बताइए? vb² इज इक्वल टू 2 इधर आ गया, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6/5gh। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6/5gh। ठीक है क्या? अरे हो या नहीं? धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे वो, समझ गए? तो ये अपने लॉजिक पे डिपेंड करेगा आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है क्या? अरे ठीक है कि नहीं? जहां पे वहां से हमने कंसीडर कर लिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसे एनर्जी पे बन सकते हैं। क्लियर? ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जहां पे भी आपको दोनों चीजें दिखे, हाइट दिख रही है और स्पीड भी दिख रही है, तो आप काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन यूज कर सकते हैं। सही है? पहले भी एक क्वेश्चन किया था, अगर याद हो, स्लोप पे से आई थी गाड़ी, वहां पे कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल, व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। किया था कि नहीं किया था हमने? बराबर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ध्यान में रखना। जहां जिस क्वेश्चन में आपको लगता है ये यूज कर सकते, वहां पे यूज करके अपन आंसर निकाल सकते। समझे? अबे हो या नहीं? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नहीं बोला, चलो आगे जाते हैं। अभी अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है क्या? ठीक है, जिनका बाकी होगा बाद में लिख लिया। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमें कुछ नहीं, सिंपल याद रखना है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज कन्वर्टेड इनटू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर रहेगा? इज इक्वल टू क्या रहेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल ध्यान में रखना है हमें कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? ऑल द फोर्सेस जो भी अवेलेबल रहेंगे। वर्क डन बाय all forces is equal to change in kinetic energy। change in क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। फिर जो भी फोर्सेस वर्क अवेलेबल होंगे वो सब, जो भी फोर्स के लिए कारण वर्क अवेलेबल होंगे वो सब। फोर्स के कारण क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फोर्स के बेसिस पे तो वर्क पड़ा अपन ने। ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण कौन सा वर्क पड़ा अपन ने? ग्रेविटेशनल वाला। ठीक है? इलास्टिक फोर्स के कारण कौन सा पड़ा? इलास्टिक फोर्स पड़ा, जो स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं अपन। सही है? नॉर्मल फोर्स के कारण कौन सा पड़ा? वर्क डन बाय नॉर्मल पड़ा। फ्रिक्शन के कारण कौन सा पड़ा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन पड़ा। मतलब सारे फोर्सेस अलग अलग थे, उनके बेसिस पे अलग अलग क्या डिस्कस किए थे हमने? वर्क। क्या डिस्कस किए थे? वर्क। तो अब सभी वर्क के कारण जो भी, सभी फोर्सेस के कारण जो भी वर्क होगा वो सब किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये डिराइव भी होता है, तो डेरिवेशन बाद में देखते बैठते, पहले एग्जांपल कैसे समझ लें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अभी जो कंडीशन हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले, मास कहाँ जा रहा था? नीचे। कहाँ जा रहा था मास? ठीक है। कितनी हाइट से? वही चीज को अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करते हैं। कितनी हाइट से आ रहा है? h इतनी हाइट से। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगी बेटा? 0। यहाँ कुछ तो भी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी सपोज v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सही है? अब यहाँ वर्क कौन कर रहा है बताइए? मास कर रहा है कि ग्रेविटी कर रहा है? ग्रेविटी। कौन कर रहा है? तो
तो मैं अगर वर्क लिखना चाहूँ तो मेरे पास पता है यहाँ पे वर्क सिर्फ कौन सा है, WG है। और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या है, फोर्स कौन सा है, mg। डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही जा रहा है, मतलब mg इंटू h। काइनेटिक एनर्जी चेंज यानी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो mgh बराबर फाइनल क्या आया था, हाफ m v स्क्वायर। इनिशियल तो जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो। तो इधर से m इधर से m कैंसिल, तो v इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट आया वही, सिर्फ बोलने की भाषा क्या हो गई, बाकी कुछ फर्क पड़ा क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा? अरे हव या नहीं? इसी चीज को मैं उल्टा पकड़ा। इस मास को हमने यहां से ऊपर फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। कैसे फेंका, विद इनिशियल वेलोसिटी u। और हमें पूछा फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट अटेन। क्या पूछा हमें, मैक्सिमम हाइट इट अटेन। अब हमें पता है मैक्सिमम हाइट कब रहती है, जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है, जीरो। मतलब v क्या हो जाएगा, जीरो। सही है, समझ लो, सिर्फ छापने के काम मत करो। ठीक, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। अब फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं ना अपन, अरे हाँ या ना। अब फोर्स के कहा जा रहा है, अगेंस्ट। तो यहाँ पे और कोई दूसरा फोर्स दिख रहा है क्या? यहाँ से ऊपर जाते समय सिर्फ कौन सा फोर्स दिख रहा है, ग्रेविटेशनल। कौन सा है, तो सिर्फ मैं क्या लूंगा, WG बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब WG क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फोर्स का है, तो ये माइनस होना चाहिए, माइनस mgh। सही है कि नहीं, यस और नो? इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल तो जीरो है भाई साहब, इनिशियल हाफ m u स्क्वायर mgh माइनस। अब देखो दोनों साइड का माइनस माइनस, m तो h बराबर क्या आया, u स्क्वायर बाय 2g। मतलब वही फॉर्मूला हुआ जो ये था, हाँ या ना। यहाँ से भी तो h वही होता है, v स्क्वायर बाय। लेकिन देखो साइन बराबर जस्टिफाई हो गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस बन गया, आंसर बराबर आ गया। समझ रहे हो क्या? अरे यू समझ रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम का कैसे चल रहा है? चलो देखो इधर, और अबे रुको, ध्यान दो इधर। पढ़ने पे ध्यान नहीं, बस छापने पे ध्यान रहता। आधे से ज्यादा लोग बुक को सजाने में वेड़ वाया घालवणे, टाइम वेस्ट। गुड, इंग्लिश शिका लगता है तुम्हारे। आपको लगता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती? चलो mg, तो इधर ये एंगल कितना बनता है, थीटा। ये अपन बचपन में पढ़ चुके। इधर वाला कंपोनेंट कौन बनता है, कॉस। इधर वाला कौन बनता है, इधर कौन रहता है, नॉर्मल। चलो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, सपोज s। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना, s। सिंपल सी बात है। अब हमें पूछा है यहाँ पे नीचे आने पे वेलोसिटी कितनी, यहां से छोड़ दिया। ठीक है, मास को क्या किया है, सिर्फ रिलीज। क्या किया है, मास को रिलीज। रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई साहब, जीरो। तो नीचे जाते आते स्पीड बढ़ती जाएगी। सपोज फ्रिक्शन का सरफेस कैसा है, स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे फिलहाल। अगर फ्रिक्शन रहता तो फ्रिक्शन फोर्स भी लेना पड़ता था, उसका भी वर्क आता था कि नहीं? फिलहाल के लिए अपन ने फ्रिक्शन कंसीडर, मतलब एक विदाउट फ्रिक्शन लिखेंगे, एक विद फ्रिक्शन लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, चलो अब कौन कौन से फोर्स, हमने क्या बोला, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन, हमने ये बोला है। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने क्या कहा, जितने भी फोर्सेस होंगे इन सबका कारण जो भी वर्क होगा वो वर्क किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक। तो इस थ्योरम को कौन सा थ्योरम बोलते हैं अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहाँ लगाना, दिमाग अगर कंफ्यूज हो कि कहाँ लगाओ सर, जहां पे भी स्पीड इन्वॉल्व हो, जहां पे भी क्या इन्वॉल्व हो, स्पीड या वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल, वहां पे अपन क्या चिपका सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ गया? क्या चिपका सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। जहां पे भी कौन इन्वॉल्व होगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक, चलो
वर्क डन बाय, देखो अब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, कुछ गरीबों ने लिखा भी नहीं होगा, सुन के चला जाएगा 2 दिन में, क्या करें, शर्म नहीं आती। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर की क्या है, चलो कौन कौन से फोर्सेस है अपने पास, एक तो सबसे पहले ग्रेविटी, सही है, दूसरा कौन सा फोर्स दिख रहा है, नॉर्मल, कौन सा दिख रहा है, और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं, बस मुझे तो 2 ही दिख रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमने लिया नहीं है क्योंकि सरफेस कैसा है बोला, स्मूथ बोल दिया, कैसा बोल दिया, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस, इसमें कोई डाउट है अभी नहीं, क्लियर है सबको, अरे हाँ या ना, हाँ चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट की साइड में फोर्स mg sin थीटा, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0, मतलब पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, चलो लिख दो mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना s इनटू cos ऑफ 0, सही है क्या, cos 0 क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, प्लस अब नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बनना, तो ये वर्क क्या होना चाहिए, 0, सही है, क्लियर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv² माइनस इनिशियल कितनी है, क्योंकि इनिशियल कोई स्पीड है ही नहीं, इनिशियल कोई स्पीड, चलो क्या बचा अपने पास, mg sin थीटा इंटू s बराबर हाफ mv², यम 2 इधर चला जाएगा, v² इज इक्वल टू 2g sin थीटा, 2g sin थीटा इंटू s, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू s sin थीटा। अब थोड़ा बराबर देखो इस चीज को, ये h है, ये s है, और ये क्या है, थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो h बराबर क्या आ रहा है, यस साइन थीटा, तो यस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h, फिर से वही आया, कुछ फर्क पड़ा क्या, समझे, तो ये हाइट पता रही, तो हम डायरेक्टली भी स्पीड निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या बना एंड में, अंडर रूट, हाइट पे था तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। और एक चीज अगर आपको याद होगा, जब हमने वर्कडन में ग्रेविटेशनल पढ़ा था तो जरूरी नहीं बोला सीधा नीचे आएगा, इधर भी गया तो वर्क वही रहता है, पढ़ा था क्या, यस और नो, की थी ना, दोनों वे से सॉल्व करके बताया था मैंने कि mg y ही आएगा, क्या आएगा mg, तो वही चीज यहाँ पे भी हुई, समझ गए। अब अगर इसमें फ्रिक्शन होता, इसी कंडीशन में क्या होता, तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में काम करता बेटा, अपोजिट, कैसे काम करता, अपोजिट, तो इक्वेशन क्या बनता, बिना डायग्राम के डायरेक्ट बता, चलो हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक, पहला वर्क कौन सा है, ग्रेविटेशनल, दूसरा कौन था, नॉर्मल। अब सपोज फ्रिक्शन भी आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अरे ठीक है ना, चलो बताओ इक्वेशन बताओ फटाफट, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हमें पता है, mg इंटू साइन थीटा इंटू एस, नॉर्मल का क्या है, फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन कहाँ लगता, ऊपर की साइड, फ्रिक्शन इधर लगता ना, एफ के क्या होता है हमें पता है, म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर है, म्यू एम जी कॉस थीटा, है क्या, चलो तो लिख ले अब, तो क्या आएगा, माइनस म्यू के सपोज एम जी कॉस थीटा इनटू, अब माइनस साइन आ गया, cos 0 की जगह cos 180 होता था, तो cos 180 का साइन क्या होता था, -1, इसलिए ये क्या कर दिया मैंने, माइनस, समझ गए ना, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, कैसा है, चलो ठीक, फाइनल पता है हमें, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल कितना, 0, क्या बचेगा बताइए भाई साहब, एम जी साइन थीटा इंटू एस माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यम दोनों साइड से कैंसल, तो वी स्क्वायर बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2g s साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा, ठीक है क्या, हाउ या नहीं,
अरे क्लियर है? तो v बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh तो था ही, माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो देखो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी क्या हो गई? लॉस, इसलिए माइनस में गया ना। ये भी पढ़ा था अपन ने कि फ्रिक्शन वाली एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। क्या होती है? जब फ्रिक्शन नहीं था तो पूरी एनर्जी रिकवर हो गई, लेकिन जैसे फ्रिक्शन आ गया कुछ एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। काय में लॉस होती है? हीट या फिर अदर फॉर्म में डिसिपेट होती है। बोला है कि नहीं बोला है? समझे? तो इसलिए यहाँ पे वो कहाँ चली गई? माइनस। तो जितनी स्पीड इस केस में मिल रही थी उतनी फ्रिक्शन वाले में मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी क्या होगी आपकी? घट गई, फ्रिक्शन ने खा ली उतनी एनर्जी। तो नीचे आते आते स्पीड भी उतनी कम मिलेगी। समझ में आ गया? अरे समझे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। क्लियर? बोल। हाँ तू ये इधर लिख लो, खुश, ठीक। दोनों तरफ टू, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, नहीं इधर आएगा तो ठीक है। समझ में आया क्या कंसेप्ट? वर्क एनर्जी थ्योरम में करना क्या है, समझ में आया क्या? हाँ या ना? एक चीज और इधर ध्यान देना, ए गरीबो इधर देखो। यहाँ पे जब हमने बात करी तो ये मास जब नीचे गिरे हमने एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर किया क्या? अगर आपको याद होगा तो वन ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एयर रेजिस्टेंस का नाम था। हाँ या नहीं था कि नहीं था? है ना? एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दिस आर द टाइप ऑफ क्या था? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी एग्जांपल को आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देंगे? वो पूछ लेंगे फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। क्या पूछेंगे? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस का वर्क निकालने के लिए पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूछ सकते। देख लो एक इधर उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा, तो आपको कैसे समझेगा एयर रेजिस्टेंस है या नहीं? यम आया मास, कितनी हाइट से आया? h। इधर इधर तो यहाँ वेलोसिटी दी है मुझे अंडर रूट जी। तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि स्पीड कम दी है। हाँ या नहीं? जब हाइट से गिरता है तो स्पीड क्या आती है? 2gh। क्या आती है? यहाँ कितना दिया है? तो बीच में कहीं तो भी एनर्जी क्या हुई? लॉस। अगर 2gh दिया होता तो फिर लॉस, मतलब एयर रेजिस्टेंस क्या होता? जीरो। क्या होता? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा? क्वेश्चन वही है, देखो बदल क्या गया। यहाँ पे क्या कर दिया? अंडर रूट, और आपको पूछ लिया फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। किसका वर्क पूछ लिया बेटा? तो हमें क्या लेना देना? हमें तो वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आपको कौन-कौन दिख रहा है? ग्रेविटेशन प्लस एयर। ग्रेविटेशन प्लस कौन आ गया? समझ गए क्या? हाँ या नहीं? काइनेटिक एनर्जी फिर से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है? तो यहां से वर्क डन बाय एयर मिल जाएगा। ग्रेविटी का वर्क कितना? mgh प्लस वर्क डन बाय एयर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या है? gh, इसका स्क्वायर। तो क्या आएगा ये? mgh प्लस w एयर बराबर ये क्या हो जाएगा? हाफ mgh। उधर जाएगा w एयर बराबर हाफ mgh माइनस, तो हाफ में से एक गया तो माइनस आएगा ना आंसर, और माइनस ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? अपोज। क्या कर रहा है? एयर रेजिस्टेंस ऐसा चल रहा होगा ना, और पार्टिकल का आ रहा है नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो आंसर क्या आना चाहिए था? निगेटिव। तो निगेटिव आया। समझ में आया क्या? ये सर नो अबे ठीक है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम की कंडीशन समझ में आ गई। जितने भी वर्क है सबकी क्या करना है? एडिशन। उसको किसके साथ इक्वेट कर लो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके साथ इक्वेट करना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर वर्क कैसे पता चलेंगे? दी हुई सिचुएशन कैसे समझ में आई चाहता? कौन से वर्क रहेंगे, कौन से वर्क किस पे डिपेंड करता है कि जितने फोर्सेस दिखेंगे सब फोर्सेस का वर्क लेना है। जितने फोर्सेस दिखेंगे उन सभी फोर्सेस का हमें क्या लेना है? वर्क। समझ में आ गया हो या नहीं? क्लियर? चलो कहां तक लिखा था अपन ने? यहां से लिखना बाकी है ना? ठीक है, चलो ये आप लोगों ने कर लेना एग्जांपल। जैसा अभी अपन ने क्या पढ़ा, ये ऊपर से ब्लॉक कहाँ आ रहा था?
नीचे। अब हमने कह दिया कि ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो आप लोग कर सकोगे? फ्रिक्शन भी दिया है हमें म्यू के, इसे वेलोसिटी दी है इनिशियल कितनी, u। तो हमें पूछा गया फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक। अब हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाएंगी, 0। क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लेना है। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और एंगल कैसे दिया है, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन, ठीक, ठीक है। चलो ये आप लोग कर लो। अब कुछ बातें समझ लो, फिर एडिशनल क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है क्या? अब जो हमने काइनेटिक एनर्जी देखी और पोटेंशियल, एकदम स्टार्टिंग में वही डिस्कस किया ना, ये तो आप निकाल लोगे ना, एच मैक्स जो भी आंसर आएगा उसी हिसाब से करना है। बस अब ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा, फ्रिक्शन कौन सी साइड जाएगा, नीचे। साइन बदल जाएंगे, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, देखो इधर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी के मामले में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली किसी पॉइंट की कभी निगेटिव रहती नहीं, हमेशा क्या रहेगा, नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। दूसरी बात, एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, 0। एट रेस्ट क्या रहेंगी, 0। रेस्ट पे मतलब u क्या है, 0। एंड साथ में इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अपन गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी चल रही, तो अपने लिए गाड़ी कायम में हो जाती है रेस्ट में, लेकिन जो बाहर से देखता है उसके लिए गाड़ी कायम में है मोशन में, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अपने लिए नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कहाँ पे डिपेंड करेगी, फ्रेम ऑफ। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है। अब जैसा वर्क डन की बात हमने अभी तक करे, सेम वर्क डन तो स्प्रिंग के लिए भी एप्लीकेबल होगा। स्प्रिंग में भी आता है ना, स्प्रिंग का वर्क डन क्या था अपना, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर था या नहीं? हमने क्या लिया था, वर्क डन क्या आया था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं स्प्रिंग को तो भी, अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो भी, बराबर है। कितना आया था अपना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। उसे जब एनर्जी के फॉर्म में लिखा तो हमने प्लस लिया था। क्या लिया था, प्लस। माइनस लिया था क्या, नहीं। ठीक है, तो हमें वो भी वर्क निकाल के आना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने कहा, ध्यान दो, कोई सरफेस है या सरफेस दिया है, हो गया बराबर की करो, चलो ध्यान दो। तो यहाँ एक कोई तो भी प्लैंक लगाइए और इधर मास। अब ये ब्लॉक यहाँ आ रहा है, डिस्टेंस कितना है बेटा, एस। डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस। सरफेस है स्मूथ, सरफेस कैसा है, स्मूथ, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। अब मुझे बताइए, ये ब्लॉक जैसे अपन यहाँ से रिलीज करेंगे, मतलब एट दिस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, या फिर स्पीड कितनी है, 0। स्पीड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी बोला तो डायरेक्शन में बात करते हैं अपन, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं क्या, वेक्टर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, तो इसलिए। तो अगर इसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, जैसे जैसे नीचे आएंगे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएंगे, यस और नो, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आके जितनी काइनेटिक एनर्जी हुई वो काइनेटिक एनर्जी काय में कन्वर्ट होंगी, इसको क्या करेंगी, कंप्रेस। क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी। क्या करेंगी, अभी ये स्प्रिंग का कौन सी लेंथ में, सपोज नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ हमें पता है, ना ही कोई कंप्रेशन हुआ ना ही कोई एक्सटेंशन हुआ। ओरिजिनल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ, नेचुरल लेंथ, ठीक। चलो, अब जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, अगर हमें ये हाइट पता होती तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि वी डायरेक्ट निकाल सकते थे।
क्या डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्या पता है, सिर्फ एस, क्या पता है, एस। तो यहाँ वर्क करने वाला फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटी, mg sin थीटा। इधर कौन रहता है, नॉर्मल, और इधर कौन रहता है, mg cos थीटा, बराबर है। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। पर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, 0। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा रहेगा अपने लिए, mg sin थीटा। कौन रहेगा, mg sin थीटा। ठीक है क्या, हाँ या ना, क्लियर। चलो अब वर्क डन कौन कर रहा है, मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करूं, अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, ए से बी तक, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो ए से बी तक वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या नहीं। वही काइनेटिक एनर्जी इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी में, काय में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमें ये पूछा है कि ये स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होंगी, इसका क्या निकालना है हमें, एक्स, क्या निकालना है, एक्स। क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ या नहीं। हम ब्लॉक छोड़ेंगे, ब्लॉक नीचे आएगा, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा ये हमें पूछा है, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा वो हमें पूछा है, क्लियर। तो पहले मैंने ए से बी पोर्शन तक के बारे में सोचा, तो मुझे क्या पता है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो ठीक है, तो क्या रहेगा, वर्क डन बाय ऑल में कौन आएगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल। काइनेटिक एनर्जी में कौन सी आएंगी, सिर्फ फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, इनिशियल क्या है, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, बराबर हाफ mv स्क्वायर। m विल गेट कैंसल, तो v बराबर क्या हो जाएगा, s sin थीटा एच भी लिख सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 2g sin थीटा इनटू s, काय में आएगा, अंडर रूट। ठीक है क्या, अब अंडर रूट में ना लिखते सब मैं इसको काइनेटिक एनर्जी ही बोल सकता हूँ ना डायरेक्ट, क्या बोल सकते हैं अपन। अब यही काइनेटिक एनर्जी इसको कंप्रेस करने में यूज होंगी, काय में यूज होंगी, तो कंप्रेस करने में वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, पोटेंशियल, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज्ड इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। मतलब मैं क्या बोल दूंगा, के फाइनल बराबर स्प्रिंग के लिए क्या होता है भाई साहब, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा ही होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी कितनी आई है अपने पास, mg sin थीटा इंटू एस बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। 2 इधर चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2mg sin थीटा इंटू एस डिवाइडेड बाय के, काय में जाएगा ये सब, अंडर रूट। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 2mgh अपॉन के। समझ में आ गया क्या, अरे हो या नहीं। तो जब भी आपको कहीं स्प्रिंग दिखे, डायरेक्ट भी होता है पर स्टार्ट टू एंड, लेकिन स्टार्ट टू एंड में अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर क्या है, पहले कहाँ से कहाँ तक लगा दो, स्प्रिंग तक, स्प्रिंग तक का सॉल्व हो गया, फिर आगे का अलग से लगा, अपने लिए आसान हो जाता ना। समझ में आया कि नहीं, स्टार्ट टू एंड भी डायरेक्ट यूज कर सकते, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहले स्पीड थी, फिर ये कंप्रेस होते होते स्पीड 0 हो जाएगी ना, बिकॉज ऑल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्पीड कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। तो इसलिए अपन ने क्या करना, स्प्रिंग तक अलग सॉल्व कर लेना, स्प्रिंग के लिए अलग से कंडीशन लगा देना। समझ में आ गया, हाँ या नहीं, क्लियर है। अब जो हम ये यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज कर रहे हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन बना कैसे वो समझ लेगा। क्यों रे भाई, अबे तो सरल बस ना, कैसा पे वर्क एनर्जी। चलो अभी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर लिए, यूज कैसे डायरेक्ट बना भी लिया। अब वो इक्वेशन सच में वैसा बनता है कि वो हमें समझना है, ठीक है, देख लेगा, शॉर्ट में समझ लेते हैं। ऐसा कोई आना ही चाहिए डेरिवेशन, नॉट नेसेसरी, बना कैसे बता देता है एक बार। देखो हमने ये पढ़ा है dw इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू ds होता है।
एफ इंटू डी एस को हम क्या लिखते हैं बेटा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। एफ को भी हम क्या लिखते हैं, याद होगा तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। इन दोनों का क्या लिया था हमने, डॉट प्रोडक्ट। क्या लिया था, तो ये बन गया था अपना लिए एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। हाउ या नहीं, यही लिखा था ना अपन ने, रीयूज भी किया है, क्वेश्चन भी कर चुके। अब बेसिकली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिख लूं तो m इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x इंटू डी एक्स प्लस m इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y इंटू डी वाई, m इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग z इंटू, सही है, आओ या नहीं, अबे आया ना। चलो अब एक्सेलरेशन के मामले में हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर याद हो तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय, इसे हमने ऐसे भी लिखा था dt इंटू डी वी बाय डी एक्स, याद है क्या कुछ। और इस dx बाय dt को क्या बोला था हमने, v इंटू डी वी बाय डी एक्स लिखा था ऐसा। तो ऐसा x के लिए होगा तो ax हो जाएगा, ऐसा ही y के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, vy इंटू डी वी बाय डी वाई। हाउ या नहीं, ऐसे ही हम कौन सी डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं, z डायरेक्शन के लिए, vz इंटू डी वी बाय डी जेड। ठीक है क्या, यस और नो, ये x के लिए हुआ, ये y के लिए और ये z। तो अगर मैं ये पुट कर दूं तो dw बराबर मेरा क्या बन जाएगा, m vx dx, सॉरी dx नहीं dv। सर dx कहाँ गया, यहाँ का dx और ये डिनोमिनेटर का dx क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलेगा कि लिखो पूरा, लिख लेते, इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू वी वाई इंटू डी वी वाई बाय डी वाई इंटू डी वाई प्लस एम इंटू वी जेड इंटू डी वी जेड बाय डी जेड इंटू डी जेड, डी जेड डी वाई चला गया, डी एक्स चला। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या बचा, एम वी एक्स इंटू डी वी एक्स प्लस एम वी वाई इंटू डी वी वाई एम वी जेड इंटू डी वी जेड। अगर हम इसको अभी इंटीग्रेट करते, क्या करते, इंटीग्रेट, दोनों साइड को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, वर्क बराबर एम वी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एम वी वाई स्क्वायर बाय टू एम वी जेड स्क्वायर बाय, तो हाफ एम बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है क्या, अब ये मैंने डायरेक्ट लिखा, इसकी जगह अगर मैं इनिशियल फाइनल, पहले ये समझ लो फिर लिखते हैं, किसके फॉर्म में। अब अगर मैं हाफ एम से मल्टीप्लाई, ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर को मैं वी स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, अबे हाँ या नहीं, क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर यानी कौन बनता है, काइनेटिक। तो यहाँ से वो लिखा। अब इसको मुझे चेंज के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, चेंज। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, वी एक्स इनिशियल टू वी एक्स फाइनल, इसे भी लग जाएगा, वी वाई इनिशियल टू वी वाई फाइनल, इसे भी लगा देंगे, वी जेड इनिशियल टू वी जेड फाइनल। समझ गए क्या। तो हाफ एम बाहर, यहाँ क्या बचेगा, वी एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस वी एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी वाई फाइनल का स्क्वायर माइनस वी वाई इनिशियल का स्क्वायर प्लस वी जेड फाइनल का स्क्वायर माइनस वी जेड इनिशियल का स्क्वायर। पूरे फाइनल एक तरफ ला लेंगे, हाफ एम वी एक्स फाइनल स्क्वायर प्लस वी वाई फाइनल स्क्वायर प्लस वी जेड फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स इनिशियल स्क्वायर वी वाई इनिशियल स्क्वायर प्लस वी जेड इनिशियल। तो ये पूरा यानी फाइनल एनर्जी हो गई, ये पूरा यानी इनिशियल। तो
तो इसे हम लिख देंगे हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, मतलब काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। समझे? तो यहाँ से वो बना, लेकिन हमें डेरिवेशन से मतलब है क्या? नहीं, हमें तो सिर्फ याद रखना है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझे? हाँ या ना? तो मन से लिखा हुआ नहीं है, वो आता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कैसे होगा ये समझ में आ गया? न्यूमेरिकल वैरायटी ऑफ आएंगे, अपन ने सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल पढ़े। अभी कौन से न्यूमेरिकल पढ़े? सिर्फ बेसिक। अगली क्लास में अच्छे न्यूमेरिकल दिखेंगे, ठीक है? तो मॉड्यूल में वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो सबको ट्राई करना है। जिस हिसाब से अपन ने पढ़ा उस हिसाब से ट्राई करना है। समझ गए? नहीं तो बस मॉड्यूल में ऐसा दिया ना वैसा दिया, नहीं, अपन ने जिस हिसाब से पढ़ा उस हिसाब से कंडीशन अप्लाई करो और सॉल्व करो। समझ में आ गया सबको? यस और नो? ठीक है। तो आज अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम क्या करने वाले हैं? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को किसके साथ इक्वेट करेंगे? चेंज इन। साथ ही साथ हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी किसकी? एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। मॉड्यूल में जो थ्योरी दी है थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया करो, कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि जो बताई जाती है वो लिखे नहीं होंगे पॉइंट्स तो वो आते हैं। समझ गए? हाँ या नहीं? ठीक है। जो अपन ने एग्जांपल लिए वो तो मॉड्यूल में नहीं है, वो तो अपन ने खुद लिए है कंडीशन समझने के लिए कि यूज कैसे करना है। क्लियर हुआ? ठीक, चलो, थैंक यू।